अमीर अहले सुन्नत की किस किस आदत पर बात की जाए। आपके अंदर इतनी आला आदात और इतने आला अतवार पाए जाते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि आपकी शख्सियत को लेकर किस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। आज भी जो मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, पहले एक मौजू सामने था, फिर सोचा कि चलो इस आदत पर बात की जाए, फिर जहन बना कि नहीं इस आदत पर बात की जाए। तो हर आदत आपकी ऐसी है कि जो दूसरी आदत से मुमताज़ है, और बहुत सारी ऐसी आदत हैं कि जो माशरे में खाल खाल पाई जाती हैं, और आप बिलाशुबा एक हमा जहत शख्सियत हैं। अमीर अहले सुन्नत के अंदर एक बड़ा ही नुमायाँ पहलू ये पाया जाता है कि आप हुर्मत मुस्लिम का बड़ा एहतिमाम करते हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स जिसकी पूरी ज़िंदगी अमली जद्दोजहद से मुश्तक़ है, पूरी ज़िंदगी एक एक्टिविटी है, एक तहरीक है, एक मुतहर्रिक रहना है, तो न जाने कितने लोगों से वास्ता पड़ता होगा। शहर शहर आप गए हैं, मस्जिद मस्जिद आप गए हैं। जब बंदे के इतने ज़्यादा ताल्लुकात हों, लोगों से इतना ज़्यादा मेल जोल हो, ठीक है आजकल मेल जोल महदूद हो गया है, लेकिन पहले की ज़िंदगी तो ऐसी नहीं थी। तो ऐसे मौके पर जब ये कैफियत होती है तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे ईज़ा भी पहुंची होती है, तकलीफ़ भी पहुंची होती है, और फिर एक तहरीक का बानी, एक तहरीक का कायद, इतनी बड़ी फॉलोइंग, मोहब्बत करने वाले भी होते हैं और हसद करने वाले भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि कहीं आपको ईज़ा ना पहुंची हो। मुमकिन है किसी ने माली तौर पर आपको नुकसान पहुंचाया हो, किसी ने कौली तौर पर आपको नुकसान पहुंचाया हो, किसी ने बदनी तौर पर आपको नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन हमने आज तक यानी आपकी बारगाह में जलवत की महफ़िलें भी अटेंड की हैं, और कसीर मौक़े पर बहुत महदूद सतह पर या तन्हा तौर पर भी आपके साथ बैठने की साथ मिली है, लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि आपने किसी पर तान किया हो, किसी का नाम लेकर, किसी शख्सियत के ताल्लुक़ से, किसी बंदे के ताल्लुक़ से, थर्ड पार्टी के ताल्लुक़ से, उसकी ज़ात के ताल्लुक़ से कोई तहक़ीर आमेज़ जुमला कहा हो, कोई ऐसा जुमला कहा हो कि जिससे उसकी शख्सियत में कमी महसूस हो, जिसे हम हुटिंग कहते हैं। आपकी ज़बान से कभी किसी मुसलमान पर हुटिंग का कोई जुमला नहीं सुना, तान का कोई जुमला नहीं सुना, किसी की आप बुराई बयान कर रहे हो, ये हमने नहीं सुना। ये क्यों है ऐसा? ये इसलिए है कि इसके पीछे हुर्मत मुस्लिम, एहतराम मुस्लिम का जज्बा मौजूद है। आपकी ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जिसके अंदर कहीं से भी ज़रा नज़र नहीं आता कि आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुंच रही हो, आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुंच रही हो, और हुर्मत मुस्लिम का बहुत ज़्यादा आप एहतमाम फरमाते हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। एक मरतबा मैं भी मौजूद था, कुछ और अफराद भी थे, कोई होंगे 20-25 अफराद होंगे। किसी मौजू पर तबादला ख्याल था, जो पीर कॉलोनी में आपका घर हुआ करता था, वहाँ पर मौजूद थे। महफिल ख़त्म हुई, सब अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन एक मैसेज आता है कि जनाब जो अफराद कल मौजूद थे, आज वो दोबारा हाजिर हो जाएं। हमने कहा कि हो सकता है कोई और एजेंडा हो, कोई जो गुज़िश्ता दिन बातें हुई, जो गुफ्तगू हुई, जिन मौज़ूआत पर बात चली, कुछ इसका तसलसल होगा, कुछ और चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ ज़रा खटका कर रही थी कि किसी और को इंटर नहीं होने दिया जा रहा। होता है कि जब ऐसी महफिल होती है तो बहुत सारे जो ना अफराद आ जाते हैं कि जिनको रसाई होती है वो पहुंच जाते हैं, लेकिन आज बड़ा कड़ा पहरा था जनाब, और पूछ पूछ करके जो कल था सिर्फ वही आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। जब सब अफराद आ गए तो अमीर अहले सुन्नत गोया हुए कि कल जो गुफ्तगू चली, और गुफ्तगू तो अपने उन्वान पर थी और मुस्बत बातों पर थी, लेकिन ज़िम्नन एक आध मरतबा ऐसा हुआ कि किसी तीसरे आदमी का नाम लेकर ग़ीबत की गई, और आपने फरमाया कि मेरी भी उस वक्त तवज्जो नहीं रही, बाद में तवज्जो गई। तो मैंने सोचा कि चूँकि गलती हम सब से हुई है, इस तनाज़ुर में कि जिसने वो कलाम कहा उसको कहा, लेकिन बकिया अफराद जो खामोश रहे या तवज्जो नहीं गई, तो क्यों ना हम सब इज्तिमाई तौर पर तौबा करें, और एक जिस महफिल पर, जिस गैदरिंग पर ये गुफ्तगू हुई, वही गैदरिंग दोबारा जमा हो। और ये सिर्फ गैदरिंग इसलिए जमा हुई कि किसी मुसलमान की ग़ीबत हो गई थी, और उस ग़ीबत के ताल्लुक़ से तौबा की गई,
اور اس بات کی تاکید کی گئی کہ ہرگز بھی جو ہے وہ کسی کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جو غیبت کی تعریف پر پوری اترتی ہو۔ اس کے علاوہ بارہا دیکھا گیا کہ اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور کسی نے کسی تھرڈ پارٹی کے متعلق کوئی ایسی بات کی جو غیبت کی تعریف پر پورا اترتی ہے، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ غیبت کی تعریف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مثال کے طور پر ایک متعلق فرد ہے یا ایک تحریک کے آپ سربراہ ہیں، ایک تحریک کے قائد ہیں، تو بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جن کی شکایت آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہے، لیکن بالکل ایک تھرڈ پرسن ہے، اس کے متعلق کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو آپ اسی وقت اسے روک دیتے ہیں کہ نہیں یہ غیبت ہوئی ہے، توبہ کیجیے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جب بندہ، بہت سارے افراد ہوتے ہیں جب ان کا نام اونچا ہوتا ہے، جب شہرت پھیلتی ہے، جب مقام و مرتبہ انہیں کوئی حاصل ہوتا ہے تو گھمنڈ آ جاتا ہے، ان کے اندر ایک اکڑ آ جاتی ہے، ایک تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، وہ جب پسندی آ جاتی ہے اور پھر چھوٹی موٹی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ لیکن امیر اہل سنت ایک عظیم قائد ہیں، ایک عظیم ہادی ہیں، ایک عظیم رہنما ہیں، آپ زبدۃ الاسلاف ہیں، اسلاف کی نشانی ہیں۔ جو اولیاء اللہ کے اندر صفات پائی جاتی تھیں وہ صفات ہمیں آپ کی ذات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کی زبان کے اندر کوئی ایسا جملہ ادا نہیں ہوتا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہو، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے انداز سے، کہ آپ کو وہ باتیں یاد نہیں آتی ہوں گی کہ کس کس نے کس کس طرح آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن آپ شریعت کا پاس رکھتے ہوئے، احترام مسلم کو سامنے رکھتے ہوئے ضبط کرتے ہیں۔ آپ کا ضبط انتہائی اعلیٰ ہے، آپ کا صبر انتہائی اعلیٰ ہے۔ یہ بھی ایک صبر ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن شریعت کی حدود آڑے آ جاتی ہے، وہ رک جاتا ہے، یہ بھی صبر کے منازل میں سے ایک منازل ہے۔ تو بات چل رہی تھی حرمت مسلم کی، تو امیر اہل سنت کے اندر ہم نے جو انداز دیکھا ہے احترام مسلم کا، حرمت مسلم کا، مسلمان کے حوالے سے اس کی عزت کے تحفظ کا، یہ انداز ہمیں بہت کم افراد میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، شاد رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ کو طویل عمر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آپ کا جو نفع ہے جس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس نفع کو مزید عام فرمائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ آپ کے جو اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کی مشقت اور آپ کی طاقت سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے، ڈھیروں ڈھیر ثواب عطا فرمائے، اور آپ کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔